एक नदी के ऊपर पुल निर्माण का काम चल रहा था। वहाँ पे 2 गार्ड तैनात थे, एक बेटा था और एक उसके पिता। जो पिता थे वो गनमैन थे और बेटा वहाँ पे उनका साथ देता था। ये दोनों बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते थे। एक दिन रात को करीब 10-11 बजे वो जब अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अपनी ड्यूटी पर थे, तो अचानक से तेज़ हवा चलने लगती है और हल्की-हल्की बारिश भी होने लगती है। जो पिता थे वो अपनी गन अपने बेटे को देते हुए कहते हैं कि बेटा ये गन ले लो और तुम कहीं जाकर छुप जाओ, ताकि इस गन में पानी ना चला जाए, कहीं ये गन ख़राब ना हो जाए। पास में ही एक हाइड्रा मशीन खड़ी होती है, बेटा उसमें जाकर बैठ जाता है पानी से बचने के लिए। इधर हवा तेज़ होकर एक आंधी का रूप ले लेती है और बारिश भी काफ़ी ज़ोर से होने लगती है। ये जो गनमैन यानी उस लड़के के जो पिता होते हैं वो अपने आप को आंधी से बचाने की जद्दोजहद कर ही रहे थे कि अचानक उनका पैर फिसलता है और वो नदी में जा गिरते हैं। नदी में गिरते ही वो अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं कि अचानक एक तेज़ धमाका उनके कानों में सुनाई देता है। वो किस चीज़ का धमाका है जानने की जिज्ञासा में जब वो पीछे मुड़कर पुल की तरफ देखते हैं तो उनकी नज़र पुल के ही एक टूटे हुए मलबे के ऊपर पड़ती है, जो कि पुल का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा टूटकर ज़मीन पर गिरा हुआ था। वो ये नज़ारा देखकर बदहवास होकर ज़ोर से चीख कर कहते हैं मेरा बेटा। ये सारी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई फ़िल्म की कहानी सुनाई जा रही हो या फिर कोई फ़िल्म का सीन चल रहा हो। दोस्तों ये कोई फ़िल्म का सीन या कोई कहानी नहीं बल्कि ये हकीकत है। ये घटना है हमीरपुर की। हमीरपुर बेतवा नदी पे एक पुल निर्माण का काम चल रहा था। 27 मई की देर रात के तकरीबन 10-11 बजे तेज़ आंधी और बारिश आने की वजह से ये घटना हुई, जिसमें कई लोगों की जानें चली गईं। पास के गांव अपचुरा के निवासी राजेश पाल के घर की खुशियां भी इस घटना ने छीन ली। जब खबर इनके परिवार तक पहुंची, इनके घर तक पहुंची, तो इनका परिवार बदहवास होकर घटनास्थल पर पहुंचा। साथ ही इनकी 4 बेटियां अपने पिता को मलबे के नीचे तलाश कर रही थीं। इन चारों बेटियों की आंखों में आंसू और बेबसी साफ नज़र आ रही थी। 27 मई की इस घटना ने न सिर्फ 6 मजदूरों की जान ली बल्कि कहीं एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा पाया, तो कहीं 6 बेटियों ने अपने इकलौते सहारे अपने बाप को खो दिया। कहीं एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को खो दिया, तो कहीं 2 दोस्त एक साथ